बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर सवाबी में है। और सवाबी की खबर इसलिए नहीं है कि आप यूं कहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां पे तहरीक इंसाफ ने जलसा कर लिया। ज़ाहिर है वहां पे कोई रुकावट नहीं थी, वो पुलिस जिसने रुकावट डालनी थी वो सिक्योरिटी फराहम कर रही थी, वज़ीर आला उसमें शरीक थे, वज़रा उसमें शरीक थे। ये खबर नहीं है। आज की जो बड़ी खबर है वो मुराद सईद से मुतल्लिक है। आज की बड़ी खबर मियां असलम इकबाल से मुतल्लिक है, हम्माद अजहर से मुतल्लिक है। और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और हम्माद अजहर ने जो ऐलान किया है वो खबर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जलसा ऐसे ही नहीं कर लिया कि 5 अगस्त है, चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया है। और BBC आज वर्ल्ड ये लिख रहा था कि 1 साल गुजरने के बावजूद, इमरान खान जेल में होने के बावजूद, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आज भी इमरान खान डोमिनेट कर रहे हैं। असल खबर ये नहीं है। आज जब जलसा हुआ, पहली बात यह है कि यह सवाल ही नहीं है तहरीक इंसाफ के जलसों के मुतालिक वहां कितने लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद रिकॉर्ड बनाती है और अपने बनाए हुए रिकॉर्ड्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तोड़ सकती है। पाकिस्तान में फिलहाल कोई सियासी जमात उसके करीब भी नहीं जलसों के करीब आती। और उसमें खास बात क्या थी, आज इमरान खान ने उस जलसे में खिताब नहीं करना था। इमरान खान ने खिताब करने क्या जलसे में आना ही नहीं था। उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही भी नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी भी जेल के अंदर है। लेकिन आज के जलसे के हवाले से जरा जो तमाम तर सहाफ़ी हैं, जो वो वाले सहाफ़ी हैं जिनको कहना चाहिए कि गैर जानिबदार किस्म के सहाफ़ी हैं, मिसाल के तौर पे ज़ुबैर अली खान जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी उनको गालियां दे देते हैं। उन्होंने कहा कि सवाबी में जलसागाह भर चुका है, जितने लोग जलसागाह में हैं उससे कई ज्यादा लोग बाहर मौजूद हैं। यानी एक पिंडाल के अंदर जलसागाह थी और एक पिंडाल के बाहर जलसागाह मौजूद थी। और फिर अंदाजा लगाइए कि आज मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के जलसा था जिसमें अपोजिशन लीडर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने उस जलसे को नहीं दिखाया। और उसके बाद चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स ने जरूर दिखाया। भाई वहां क्यों दिखाते हो? अगर टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा सकते तो अवाम को भी चाहिए कि इन मीडिया चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स का बायकॉट करें, इसलिए कि अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं चल सकता तो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर क्यों चलता है? आपने डॉलर्स कमाने होते हैं, आपने व्यूअरशिप लेनी होती है, तो ये नहीं हो सकता। और उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़ाहिर है तनकीद का सामना है कि पंजाब में आप क्यों नहीं करते। आज पंजाब के 2 लोग जो नजर आए हमें, मियां असलम इकबाल नजर आए, वो कि उन्होंने अभी तक पंजाब असेंबली का ओथ नहीं लिया हुआ। मेरा यही ख्याल था और मेरा तर्जिया भी यही था कि जब पंजाब असेंबली का इजलास था उन्हें लाहौर में किसी चेयरिंग क्रॉस पे, रीगल चौक में, किसी भी मशहूर जगह के ऊपर खड़े होकर कैमरों की मौजूदगी में गिरफ्तारी देनी थी। अब तक वो बाहर आ चुके होते, लेकिन वो अभी तक ओथ भी नहीं ले चुके। आज मियां असलम इकबाल जलसागाह में दिखाई दिए। ये वो मियां असलम इकबाल नहीं है जिनको हमने देखा हुआ, जिनको हम जानते हैं। वो खासे कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत सफर किया। इस दौरान उनकी बेटी की शादी थी, वो अपनी बेटी को उस तरह से रुखसत भी नहीं कर सके जिस तरीके से कोई बाप चाहता है कि उसकी बेटी अपने घर जाए। लेकिन आज इमरान खान के मुखालिफिन को उन्होंने सियासी बोना करार दिया। उसके बाद हम्माद अजहर जो थे उन्होंने आज वहां पे गुफ्तगू की है और हम्माद अजहर ने वही बातें की है और उन्होंने कहा है कि देखें, अगर तो इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता और इमरान खान सितंबर तक जेल से बाहर नहीं आते, यानी अगले महीने तक, तो फिर अब हम अडयाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। एक खबर तो है ये वाली। दूसरी बात यह है कि जो वहां के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इस बारे में वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम अगस्त के आखिर में या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खैबर पख्तूनख्वा से निकल के पंजाब और बिलखुसूस इस्लामाबाद की हुदूद में आना चाहती है। तब तक ये अदालती मामलात के जी जलसे की इजाजत है या नहीं है। और एक और बात है, आप नहीं जलसा करने देंगे तो क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा से जब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जलसे को लीड करता हुआ आएगा तो आप क्या करेंगे? अटक में खड़े होकर उनके ऊपर शेलिंग करेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे, तो इससे कोई आपकी हुकूमत के लिए कोई अच्छा कदम होगा? आज इवन जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि देखिए हमारे मुतालिबात मंजूर ना हुए तो हम फिर बड़ी कॉल देंगे और उनका हम मसला हमारा हल करो वरना वक्त नहीं रहेगा और हम शाहराहें बंद कर सकते हैं। तरात ये है कि वो डी चौक की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। तो एक जानिब जमात इस्लामी डी चौक जा रही होगी, फिर तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही होगी, तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। और आज मुराद सईद से मुतल्लिक खबर ये थी कि वो जलसे में शरीक तो नहीं हुए
लेकिन बहुत सारी बातें थी पहले, मिसाल के तौर के ऊपर उनकी तस्वीर नहीं लगी हुई थी, तो आज अली अमीन गंडापुर ने 2 तस्वीरें लहराई, इमरान खान की तस्वीर लहराई और मुराद सईद की तस्वीर लहराई, जिसका मतलब यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही और ना ही वो करेंगे। और यही बात पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने की कि इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और उन्होंने कहा कि अब हमारे और इमरान खान के दरमियान जो दूरी है वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, बहुत जल्द जो इमरान खान है वो हमारे दरमियान होंगे। और यही बात साहबजादा हामिद रजा कह रहे थे कि इमरान खान शेर का बच्चा है, इस्तकामत के साथ खड़ा है, झुकने वाला नहीं है। फिर उन्होंने एक और ऐलान किया है कि हम इक्तदार में आए तो हम आईजी पंजाब और राना सनाउल्लाह समेत सबका एहतसाब करेंगे और इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, यानी सूद समेत कर्ज लौटाने की बात की है। आज की जो सबसे बड़ी तकरीर एक और थी, वो तकरीर जो महमूद खान अचकजई हैं, जो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, पश्तून मिली अवामी पार्टी के सरबराह, उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, लेकिन शहबाज शरीफ वगैरह जो चोरों की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि वो मुल्क को ले डूबेगी, इसलिए इसका रास्ता हमने रोकना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बुनियाद रख दी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देखिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही किस्म की एक तहरीक लॉन्च करने जा रही है जो हालिया दिनों में हमने बांग्लादेश के अंदर देखी है, जिसमें अवामी ताकत के साथ इनको मजबूर किया जाए। अब ज़ाहिर है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते, या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अच्छा, 2 खबरें और हैं, फिर मैं आपको बांग्लादेश वाली खबर दूंगा। एक, अहमद वकास जंजुआ की जमानत चूंकि मुस्तरद कर दी गई थी लोअर कोर्ट में, तो उन्होंने इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की जो 2 रुकनी बेंच है वो इस केस को टेकअप करेगी। होपफुली जमानत हो जाएगी। जमानत उसमें क्यों नहीं होनी या ना होने की वजूहात कोर्ट को, हाई कोर्ट को जस्टिफाई कितना आसान नहीं होता। दूसरा, आज मोहन सलाई साहब ने इंटरव्यू दिया है, गो के चोरी परवेज लाई, आज उनकी तस्वीर तो लग गई थी लेकिन वो जलसे में शरीक नहीं हुए, तो चोरी मोहन सलाई के ऊपर होता है जी आप वापस क्यों नहीं आ रहे, आप बाहर बैठे हुए। तो उन्होंने कहा देखें, मुझे आप लापता ना करने की गारंटी दे दें, मैं कल ही मुल्क में वापस आ जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी जेल में रहा हूं, जेल मसला नहीं है, इस मुल्क में अफराद को लापता कर देना, मिसिंग में डाल देना वो बड़ा मसला। उसकी हालिया मिसाल हमारे पास मंडी बहाउद्दीन से जो हमारे एमएनए हाजी इम्तियाज हैं, उनका कोई पता नहीं है। एक रुकने असेंबली जो है वो आज अदालत ने डीपीओ को तलब किया हुआ था इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट में डीपीओ आया ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। खबरें हैं कि बांग्लादेश के अंदर हवाई अड्डे के ऊपर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत दोवल, उनकी मुलाकात हुई है और इवन इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर रहा कि हम उनको रखें अपने यहाँ। और फिर एक और बात है कि वहाँ के जो सदर ने हुक्म जारी किया है पहला, उसके बाद इंडिया में और परेशानी का सामना है। वो इवन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी पाकिस्तान का इसमें हाथ है, और उनके साबिक एक सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि जमात इस्लामी ने बड़ा रोल प्ले किया वहाँ गवर्नमेंट गिराने में। तो बांग्लादेश के जो सदर हैं उन्होंने साबिक जो उनकी वज़ीर आज़म है खालिदा ज़िया, जिनको हसीना वाजिद ने एक तवील अरसे से जेल में बंद रखा हुआ था अपने इक़्तिदार के लिए, उनको फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है और इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया। अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये जो उनके मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मान जो हैं, आपको पता है कि ये शेख मुजीब के ख़ानदान के रिश्ते में दामाद लगते हैं और उन्होंने सबसे पहले इनको CGS बनाया, फिर चंद महीनों में आर्मी चीफ बना दिया। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उस ख़ानदान का दामाद भी उस ख़ानदान की हुकूमत नहीं बचा सका। वजह, जब आपको अवाम की हिमायत हासिल ना हो, जब अवाम आपके साथ ना हो, तो फिर आप फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल के एक तरफा और मुतनाज़ा इलेक्शन करवा के भी आप हुकूमतों को नहीं चला सकते। हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ भी हो तो गिर जाती हैं। सिर्फ इसी बात की हुकूमतें स्टे कर सकती हैं कि क्या अवाम आपके साथ है कि नहीं है। आज बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं, पूरे बांग्लादेश में जश्न है। ये हम जो कहते हैं जी इंडिया नहीं, आपने लोगों के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई, आपने उनको सांस लेना उनका मुश्किल कर दिया। एट द एंड लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी कि उन्होंने आपको उठा के बाहर फेंका। और हमने 3 ममालिक देखे हैं, अफगानिस्तान से उनका भाग गया अशरफ गनी, हमने श्रीलंका से देखा, हमने बांग्लादेश से देखा, अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान है मेरे ख्याल से उन्हें भी इंसान बनना चाहिए और उन्हें इसे सबक सीखना चाहिए।
और इनकी परेशानी क्या है? ये तो नहीं चाह रहे होंगे टीवी के ऊपर आज ये मनाजिर पता चले और पाकिस्तान के लोगों को पता चले एहतजाज से क्या कुछ होता है। इवन कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे ये जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है जी, बिल्कुल ये अच्छी मिसाल नहीं है। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, लोगों को ये जो जबर है ये सब कुछ है ये बर्दाश्त करना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए और आपको और आपके आने वाली नस्लों को ताहयात इक़्तिदार में लाना चाहिए। आप यही चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।